is the next pandemic, or you can say the cause of death. अब उसके पीछे रीजन क्या आता है? जितनी भी अभी बीमारी आप देख रहे हो वो सारी की एक ही कारण से हो रही, फैट की वजह से। अब जब हम फैट पे आ जाते हैं, एज ए कॉमन इंसान को नहीं पता कि फैट लॉस का मतलब क्या होता है, वेट लॉस का मतलब क्या होता है, हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले फैट लॉस और वेट लॉस का डिफरेंस थोड़ा सा इलैबोरेट करिए आप प्लीज। ओके, सो फैट लॉस वर्ड बिल्कुल करेक्ट है। हम अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, जिसका एक प्रोसेस है। जब वेट लॉस आता है, ये टर्म एक्चुअली बहुत गलत है, लेकिन फैट लॉस से ज़्यादा वेट लॉस टर्म यूज़ होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक इंडस्ट्री है, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन इंडस्ट्री, जिसने कई लोग बहुत एथिकल हैं, बट मैं इसको एक अनएथिकल अप्रोच मानता हूँ, जहाँ बात की जाती है वेट लॉस। वेट लॉस मतलब आपने अपनी बॉडी से कुछ भी खो दिया और वो आपके वेइंग स्केल पर अगर मूव कर गया माइनस में, दैट मीन्स यू आर गोइंग राइट, बट दैट इज़ नॉट राइट। क्योंकि वेट लॉस में आपने नहीं देखा, आपने फैट लॉस किया, आपने टोटल बॉडी वाटर लॉस किया, आपने मसल लॉस किया या कुछ और लॉस किया। यहाँ बात हो रही है सिर्फ वेट लॉस की। आपके 3 किलो कम हो गए, अब वो 3 किलो आपके मसल के थे कि फैट्स के थे, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बॉडी एनालिसिस जैसी कोई चीज़ प्रैक्टिस में नहीं आ रही है, जिसमें कि एक्चुअली पता चलता है जब आप स्केल पर चढ़ते हैं कि जो आपने मेहनत करी, जो आपने डाइट कंट्रोल करी, मॉडिफाई करी, उसके बाद आपने कितना मसल गेन किया, कितना फैट लॉस किया और फाइनल रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा कंफ्यूजन है। लोग जाते हैं, मैंने 10 किलो वेट लॉस कर लिया, और वो भी बहुत अर्ली। यस यस। उसका डिसएडवांटेज भी प्लीज मेंशन करना। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरा तो ये है कि मसल इज़ लाइक गोल्ड फॉर यू, जिसको कमाना आसान नहीं है। आज के डेट में 92,000 रुपये का हो गया, 92,000 कमाओगे तब जाके 10 ग्राम मसल आएगा। वाह आप समझ रहे? यस। तो इसी तरीके से आपने 50 दिन लगाए हैं, तब जाके आपने लेट्स से 200 ग्राम मसल कमाया है। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब आप एनालाइज करोगे, आप वो जो प्रॉपर प्रोसेस है ऑफ टेस्टिंग योर होल बॉडी स्केल पर, जो कई बहुत अच्छी कंपनीज हैं जिनकी मशीन्स हैं, जिसमें पता चलता है व्हाट इज़ योर परसेंटेज बॉडी फैट, व्हाट इज़ योर परसेंटेज बॉडी मसल। जब तक आप वो नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। बीएमआई मस्ट है, सबको कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। अगर आप सिर्फ स्केल पर चल रहे हैं, वहाँ पर आपके डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट का सिर्फ एक एफर्ट रहेगा कि आप 3 किलो माइनस दिख जाओ। वो इससे आगे आपको बिल्कुल खुश नहीं है कि आप ये पूछो कि ये फैट गया है कि मसल गया है। और इसीलिए मैक्सिमम ये प्रोफेशनल्स क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको सिर्फ कार्डियो करना है, डोंट गो इन द जिम। दिस इज़ अ मेजर प्रैक्टिस। आई नो मल्टीपल पीपल जिनके डाइटिशियन ये बोलते हैं आप डाइट करो और आप सिर्फ कार्डियो करोगे हफ्ते में 4 दिन। Why? Because if they will go for strength training, they are going to gain little bit or major muscle. और अगर आपने मसल गेन किया और फैट लॉस किया, लेट्स से आपने 3 किलो मसल गेन किया और 4 किलो फैट लॉस किया, तो स्केल पर सिर्फ जो फर्क आएगा वो 1 किलो का है। और वहां पर आपका डाइटिशियन फेल हो रहा है, क्योंकि उसके पास वो मशीन नहीं है, उसका वो प्रोसेस नहीं है। जबकि आइडियली ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बताना कि बॉस मसल इज क्रूशियल फॉर यू। हम बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं बॉस, कैंसर से फाइट करनी है, यू नीड मसल। आपको एक्टिव रहना है, यू नीड मसल। अपने जॉइंट्स को हेल्थी रखना है, यू नीड मसल। बुढ़ापे में इंजरी नहीं चाहिए कि आप चलते चलते गिर गए, यू नीड मसल। ऑस्टियोपोरोसिस से बचना